तेजस्वी जो है, जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर गठबंधन सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खरगे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते। तेजस्वी यादव को खरगे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है और लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। हाँ। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा और लालू जी यही चाहेंगे कि उनके परिवार का लड़का रहे। बिहार में स्थिति यह है कि पूरा राजस्व विभाग है, ये सर्किल अफसर जो अंचलाधिकारी है उसके नीचे 2-3 कर्मचारी और उसके नीचे 3-4 दलाल, जिसको बिहार में अटर्नी कहते हैं, उन्हीं के हाथ में पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल एडहॉक बेसिस पर, किसी को पता ही नहीं है कि जमीन किसके नाम पर है, रसीद किसी दूसरे के नाम पर कट रहा है। दलाल को अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा, आपका रजिस्टर 2 से नाम हटा के किसी दूसरे का डाल देगा। लोग दिखाते हैं मुझे गांव-गांव में उसका रजिस्टर 2 में नाम है, उस पर इंक गिरा दिया, आपका डिस्प्यूट हो गया। कई राज्यों ने, कर्नाटक वगैरह ने आज से 30 साल पहले अपने जमीन को डिजिटाइज कर दिया, सारे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर दिए गए। बिहार में कोई प्रयास नहीं किया गया है उसके लिए। और जब आपकी 60-70% आबादी कृषि पर आधारित है और कृषि सबसे ज्यादा उसमें जरूरी है जमीन, और जमीन ही डिस्प्यूटेड हो गई, तो हमारा किसान तो मरेगा ही मरेगा। तो ये वर्ग का डर दिखाकर कि भूमि सुधार लागू करेंगे तो फॉरवर्ड नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा? अगर आप जमीन के मालिकाना हक आपके पास है भी आज, तो आप उसका कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो रसीद ही नहीं आपके नाम पर कट रही है, या रसीद कट भी गया तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर। पिछले 3 महीनों में मोदी जी 2-3 बार बिहार में आए। हाँ। जितनी बार आए, सैकड़ों करोड़ रुपए बिहार सरकार का खर्च होता है उन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। मधुबनी में आए तो उन्होंने कोई जनसभा नहीं की। बिहार में पूरे पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों को सरकारी खर्चे पर 1 लाख से ज्यादा पंच, सरपंच, 1 लाख से ज्यादा वार्ड सदस्य, मुखिया, सबको सरकारी खर्चे पर गाड़ी, खाना, भत्ता देकर मधुबनी बुलाया गया। सबकी मीटिंग हुई, तो उसमें मोदी जी ने पंचायती राज पर कुछ नहीं कहा। उस पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, वो भी अंग्रेजी में। तो भाई, अगर पंचायती राज के लोगों को बुलाया है, बिहार सरकार के खर्चे पर बुलाया है, तो कम से कम पंचायती राज के लिए कुछ बोल दिए होते कि भाई बिहार के पंचायतों के लिए कोई विशेष राशि की घोषणा कर रहे हैं। वो तो उन्होंने किया नहीं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आप जितनी बार आ रहे हैं, बिहार को कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हो तो बात की बात है। बिहार जैसे गरीब राज्य से 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपया खर्च क्यों करवा रहे हो अपने कार्यक्रम के लिए? बीजेपी के पास तो इतना पैसा है। भाई, आप पार्टी के पैसे से आइए, कैंपेन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, वो पैसा की बात छोड़िए, अपना उनका जो भी तरीका है, आए, बोले। क्या बोला मोदी जी ने? क्या मोदी जी ने बोला कि कब बिहार में शुगर मिल चालू होगा? क्या मोदी जी ने कहा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा? क्या मोदी जी ने बताया कि यहाँ शिक्षा कब सुधरेगी? क्या मोदी जी ने बताया कि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, आज से नहीं, मतलब दशकों से जो जूझ रही है, कि बाढ़ का कोई समुचित हल निकालने के लिए केंद्र सरकार क्या पहल करेगी? भाई, इन मुद्दों पर आप नहीं बोल रहे हैं। आपने आकर घोषणा की ये रोड बनेगा, ये रेलवे लाइन खुलेगा, तो मेरे भाई, हम लोगों ने ये कहा कि ये इससे तो बहुत बड़ी घोषणा आपने 2015 में की कि हम बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे देंगे। 15 के बाद लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यहां राज्य में भी एनडीए की ही सरकार है। तो हम लोग का सवाल यह है कि भाई, 15 के बाद या तो मोदी जी ने वो पैसा भेजा नहीं, या उन्होंने पैसा भेजा, उन्हीं के डबल इंजन सरकार का दूसरा इंजन के लोग बिहार में उस पैसे को उन लोगों ने लूट लिया। क्योंकि बिहार में 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो होता हुआ दिखा नहीं हम लोग को। तो मोदी जी उसका जवाब नहीं दे रहे, करे ये 25 किलोमीटर का एक रेलवे लाइन शुरू करेंगे।